दोस्तों आज मैं स्पाइडरमैन लवर्स के लिए स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ और एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपको सभी स्पाइडरमैन नजर आ जाएंगे। तो चलिए अपनी मूवी के ऊपर फोकस करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक माइल्स नाम के लड़के को देखते हैं। जैसे कि हम सभी को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, वैसे ही इस लड़के का भी स्पाइडरमैन फेवरेट था, लेकिन इसके फादर को स्पाइडरमैन कुछ कम पसंद था। माइल्स अपनी स्कूल में रहा करता था, जो कि वीकेंड्स पे अपने घर आया करता था। वीकेंड्स खत्म होने पर उसे फिर से स्कूल जाना था। उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अभी बुक्स में ही निकल रही थी। वो अपने फादर से तो ज्यादा अटैच नहीं था, लेकिन अपने एक अंकल एरन से बहुत ज्यादा अटैच था। इसी के कारण फ्री टाइम होने पर वो अपने अंकल एरन के पास जाया करता था। लेकिन एरन माइल्स को सबवे पे लेके जाते हैं। माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था, तो उसी के कारण उसे बड़ी सी वॉल मिलने पे वो अपनी स्प्रे पेंटिंग का कमाल दिखाने लगता है। जब वो अपनी ग्राफिटी खत्म कर लेता है तो एरन उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम तो बड़े टैलेंटेड बंदे हो। उस जगह को छोड़ने से पहले माइल्स को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट कर लिया था। आज से पहले हम सभी लोगों को लगता था कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन इस एनिमेटेड मूवी ने हम सब लोगों की इमेजिनेशन बिल्कुल ही चेंज कर दी थी। माइल्स को जब उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट कर लिया था, उसके बाद में माइल्स के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। माइल्स की हाइट बढ़ जाती है, माइल्स को काफी ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, और सबसे मेन चीज, वो हर चीज को जो भी उसको छू रहा था वो हर चीज उससे चिपकने लग जाती है। वही अगर कॉमिक बुक भी पढ़ रहा है वो भी उसके हाथ से चिपकने लग जाती थी। माइल्स खुद में हुए चेंजेस को समझ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से वो अपने अंकल एरन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद मुझे एक बार उस स्पाइडर को जाकर देखना चाहिए, हो सकता है एक मेरी गलतफहमी हो। जब वो वापस से सबवे पर पहुंच जाता है और स्पाइडर को देखता है तो वो सच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। और तभी वहां पर माइल्स अपने आंखों से देखता है कि स्पाइडरमैन की किसी के साथ फाइट हो रही है। माइल्स ये सब चीजें चुपके से देख रहा था। वो देखता है कि स्पाइडरमैन कोलाइडर पे चढ़ रहा है और तभी माइल्स के सामने स्पाइडरमैन आ जाता है, यानी कि पीटर पार्कर। इन दोनों की वाइब जब मैच होती है तो पीटर पार्कर माइल्स को कहता है कि मुझे लगता था कि आज से पहले सिर्फ मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। और तब इसके बाद में स्पाइडरमैन जब कोलाइडर पे पहुंच जाता है तो उसकी फाइट बहुत ही पूरी मॉन्स्टर के साथ होने लग जाती है। यह सारी चीजें किंगपिन ग्लास के पीछे से देख रहा होता है और एक समय ऐसा आता है जब किंगपिन सुपर कोलाइडर को एक्टिवेट कर देता है। अब मैं सुपर कोलाइडर के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। यह एक ऐसा कोलाइडर है जो कि डायमेंशन को बनाता है, यानी कि किसी भी दूसरे डायमेंशन में से आप किसी भी इंसान को वापस ला सकते हैं या फिर उस इंसान को पिछोड़े पे लात मारकर दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हो। लेकिन यह इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इससे निकली हुई रेडिएशन पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब यह कोलाइडर चालू हुआ था तो जो मॉन्स्टर स्पाइडरमैन से लड़ रहा था वो दोनों इस कोलाइडर के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और स्पाइडरमैन बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होने के कारण वहीं पर फेंट हो जाता है। माइल्स जब स्पाइडरमैन के पास आ जाता है, स्पाइडरमैन उसके पास रखी हुई पेन ड्राइव माइल्स को देता है और बोलता है कि तुम्हें इस कोलाइडर को बंद करना पड़ेगा। अगर ये वापस से एक्टिव हो जाता है तो हमारा अर्थ बच नहीं पाएगा। किंगपिन जब देखता है स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है तो उसे वो हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। माइल्स जब उस जगह से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी प्रोलर उसे देख लेता है और वो उसके पीछे बहुत दूर तक भागता है। माइल्स अपनी जान बचाकर घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पर माइल्स के पेरेंट्स उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो माइल्स कहता है कि क्या मैं आज रात इधर रुक सकता हूँ। अब हर जगह पर न्यूज चैनल पर यह इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तब माइल्स खुद ही स्पाइडरमैन का एक ड्रेस परचेस कर लेता है और उसके बाद में वो उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर पीटर पार्कर की वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट दे रही थी। सभी लोग पीटर पार्कर को याद कर रहे थे और सभी लोगों ने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन रखा था। तब माइल्स को लगता है कि अब स्पाइडरमैन की जगह मुझे लेनी पड़ेगी। इसी कारण वो सारी चीजें ट्राई करता है जो कि स्पाइडरमैन किया करता था, लेकिन माइल्स सोचता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। एक दिन वह पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के टॉम पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसको हुबहू पीटर पार्कर जैसा दिखने वाला एक और आदमी मिल जाता है। जब माइल्स उसे देखता है तो उसने स्पाइडरमैन के ड्रेस पहन रखा था, यानी कि वो भी स्पाइडरमैन है, लेकिन इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। और अब जाकर वापस से सारी बात क्लियर हो जाती है। दैट्स मीन जब वो डायमेंशन ओपन हुआ था तो उसी कोलाइडर के अंदर से दूसरे स्पाइडरमैन भी निकलने शुरू हो जाते हैं। यह स्पाइडरमैन जिस यूनिवर्स से आया था उसमें उस स्पाइडरमैन का नाम था पीटर पी पार्कर, जो कि करीबन 35 to 40 के बीच में था। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो कि मोटा और आलसी हो चुका था। कोलाइडर एक्टिवेट होने के कारण वो इस प्रेजेंट डायमेंशन में आ चुका था, यानी कि माइल्स वाले डायमेंशन में। माइल्स उसे रेस्क्यू कर लेता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों एक मेट्रो के ऊपर स्टक हो जाते हैं। इसी के कारण सारे ट्रैफिक में इंजर्ड होते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर न्यू स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पी पार्कर खुद को फ्री कर लेता है। माइल्स और न्यू स्पाइडरमैन जब आपस में मिलते हैं तो यह पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन एक नहीं बल्कि और ज्यादा हो सकते हैं। माइल्स ये बताता है कि वो अपनी पावर ट्राई कर रहा था, उसी के बीच में पेन ड्राइव टूट गया था और अब वो कोलाइडर बंद नहीं कर पाएगा। अब इन दोनों के बीच में यह डील होती है कि कोलाइडर को बंद किया जाए, जिससे कि बाकी लोग वापस से अपने डायमेंशन में पहुंच जाए। इस पेन ड्राइव को बनाने के लिए उन्हें फिर से किंगपिन के ऑफिस में जाना पड़ेगा, लेकिन माइल्स को भी स्पाइडरमैन की पावर कंट्रोल करना नहीं आता था। अब यहाँ पर पीटर भी पार्कर पहुंच जाता है किंगपिन की बिल्डिंग में, जबकि माइल्स वहां
वहाँ बाहर ही खड़ा था। माइल्स को लगता है कि मैं फिर से इस डायमेंशन के अंदर आए हुए स्पाइडरमैन को मरते हुए नहीं देख सकता। इसी कारण वो स्पाइडरमैन की हेल्प के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। गाइस, अगर आप लोग स्पाइडरमैन लवर हैं तो आप लोगों को डॉक्टर ऑप्टिमस तो पता ही होगा, तो ये भी इसका ही फीमेल वर्जन है। उसके बाद स्पाइडरमैन को वहाँ पर पता चल जाता है माइल्स को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, इसी के कारण माइल्स के अंदर हमसे भी ज्यादा पावर आ चुकी है, यानी कि उसके बाद इनविजिबल होने की पावर है। जब वहाँ पर ओलिविया पहुंच जाती है तो माइल्स इनविजिबल हो जाता है और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। इसी कारण वह पूरा का पूरा CPU उठाकर भागने लग जाता है। जब ओलिविया स्पाइडरमैन को देखती है तो वह सोचती है कि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। तब उसे समझ में आता है कि कोलाइडर जब एक्टिवेट हुआ था, इसी के कारण दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन इस डायमेंशन में आ चुके हैं। वह जब स्पाइडरमैन का हेल्थ चेकअप करती है तो उसे पता चल जाता है कि इसके सेल्स बहुत ही जल्दी खत्म हो रहे हैं, यानी कि अगर इस डायमेंशन में यह स्पाइडरमैन ज्यादा टाइम तक रुका तो यह भी मर जाएगा। जब ओलिविया को पता चल जाता है कि उसका CPU चोरी हो चुका है जिसे माइल्स उठाकर भाग रहा था, तब वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाती है, यानी कि डॉक्टर ऑप्टिमस जैसा कैरेक्टर। माइल्स और स्पाइडरमैन CPU को लेकर बाहर तो आ ही जाते हैं, लेकिन वहां पर ओलिविया भी पहुंच जाती है और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड स्पाइडरमैन यानी कि एक विमन स्पाइडरमैन, इसका नाम था ग्वेन। हालांकि इस डायमेंशन के अंदर यह माइल्स की क्लासमेट है, लेकिन यह जिस डायमेंशन से आई थी वहां पर यह फीमेल स्पाइडरमैन होती है जिसका पार्टनर होता है स्पाइडरमैन। ग्वेन खुद की स्टोरी बताती है और हम इसके बाद यहाँ पर किंग पिंग का पास देखते हैं। एक दिन किंग पिंग स्पाइडरमैन को मार ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है, यानी कि उसकी वाइफ और उसका बेटा, और किंग पिंग को वो देख लेते हैं और वो उस जगह को छोड़कर जाने ही वाले थे। इससे बीच उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और किंग पिंग की फैमिली हमेशा के लिए मर जाती है, और इसी के कारण उसने कोलाइडर को बनाया था ताकि वो अपनी फैमिली को वापस ला सके। अब यहाँ पर ग्वेन और स्पाइडरमैन पहुंच जाते हैं इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पर। घर पर पहुंचने के बाद उन्हें आंट मिल जाती है। वह इस पीटर पार्कर को देखकर समझ जाती है कि यह मेरा पीटर पार्कर नहीं है, और इसी के साथ में उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने आने में काफी देर कर दी। उसके बाद में आंट उन्हें उस जगह पर लेके जाती है जहाँ पर स्पाइडरमैन का सीक्रेट रूम था, और फिर वहाँ पर और भी ज्यादा स्पाइडरमैन होते हैं जो कि अलग डायमेंशन से आए हुए होते। पहला स्पाइडरमैन जो कि स्पाइडरमैन नोवेल वर्जन था, दूसरा पेनी पार्कर जो कि एक जापानीज वर्जन थी, तीसरा स्पाइडरमैन हैम जो कि एक पिग था। इन सभी को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। माइल्स कहता है कि तुम लोगों के साथ मैं भी आऊंगा, तुम सभी लोग अपने अपने डायमेंशन में चले जाओ और उस कोलाइडर को मैं डीएक्टिवेट करूंगा। तो सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि वहां पर जाकर किंग पिंग के लोगों के साथ लड़ सको। तो यह बात सुनकर माइल्स काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, तो इसी कारण वह फिर से अपने अंकल एरन के घर पर पहुंच जाता है। और जब वह अपने अंकल एरन के घर पर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी की आहट सुनाई देती है। वहां पर वह प्रोलर को देखता है। प्रोलर जब अपना मास्क उतारता है तो वह और कोई नहीं बल्कि माइल्स के अंकल एरन थे। तो यह चीज देखकर माइल्स शॉक हो जाता है कि अंकल एरन प्रॉलर कैसे हो सकते हैं, और माइल्स वहां से भागने की कोशिश करता है। प्रॉलर ने अभी तक माइल्स का फेस नहीं देखा था, उसे बस इतना ही पता था कि एक स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में एक लड़का उसके घर में घुस चुका है। इसी कारण वह इस लड़के का पीछा करते करते हुए इस लड़के के घर पर पहुंच जाता है, यानी कि माइल्स के घर पर। जब माइल्स अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। माइल्स उन्हें बताता है कि अंकल एरन ही प्रॉलर है। तो वहां पर किंग पिंग अपनी पूरी टीम लेकर आया हुआ था, और वो सभी लोग इस डायमेंशन में आए हुए स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइट होने शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब प्रॉलर के हाथ में स्पाइडरमैन आ जाता है, प्रॉलर स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था कि तभी स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है, और वो और कोई नहीं था बल्कि माइल्स था। अब एरन माइल्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसका निज था। जब एरन ने माइल्स को नहीं मारा तब इसी के कारण किंग पिंग ने एरन के ऊपर शूट कर दिया, और इसी के कारण वहीं पर किंग पिंग के शूट होने के बाद एरन मर जाता है। माइल्स एरन को उठाकर वहां से दूर लेके जाता है, और तभी वहां पर माइल्स के फादर पहुंच जाते हैं। माइल्स के फादर ने अभी तक माइल्स का फेस नहीं देखा था, तो इसी कारण उसके फादर उसे हैंड्सअप करने के लिए कहते हैं। लेकिन माइल्स के पास इनविजिबल होने की पावर थी, तो इसकी वजह से वो इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। माइल्स के फादर को पता चल जाता है कि एरन की डेथ हो चुकी है, और शायद इसका कारण स्पाइडरमैन ही हो। माइल्स अपने घर पर आ चुका था जहाँ पर बाकी स्पाइडरमैन भी थे। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो, और इस डायमेंशन में रुके हुए पीटर भी पार्कर ही इस कोलाइडर को बंद करेगा, और बाकी सारे लोग अपने डायमेंशन में चले जाएंगे। उसके बाद पीटर भी पार्कर माइल्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर वहां से चला जाता है। माइल्स शाम होने तक यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ, और तभी वहां पर माइल्स के फादर उसे मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सिटी में हो रहे अटैक से माइल्स के फादर को माइल्स की टेंशन हो रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि जब माइल अपनी सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है तो माइल्स खुद को फ्री करते हुए पीटर भी पार्कर के आंट के घर में पहुंच जाता है। इतने सारे इंसिडेंट होने के कारण माइल्स ने स्पाइडरमैन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। माइल्स स्पाइडरमैन की आंट से वेब कंट्रोलर ले लेता है। इसके बाद में किंग पिंग के बिल्डिंग के लिए निकल जाता है। ये सभी लोग देखते हैं कि किंग पिंग ने अपने बिल्डिंग के अंदर करंट स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और वहां पर सभी लोगों ने स्पाइडरमैन का ड्रेसअप करके रखा था, और इसी के कारण इन लोगों को अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं।
जहाँ पर सुपर कोलाइडर था। उसके बाद में उधर माइल्स भी आ चुका था, लेकिन यह लोग जब तक कोलाइडर को ब्लास्ट करते हैं तब तक वहाँ पर ओलिविया पहुंच जाती है। तब इन सब लोगों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सारे स्पाइडरमैन की जोरदार फाइट हो ही रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब कोलाइडर एक्टिवेट हो जाता है और इन सभी लोगों को भेजने का टाइम आ जाता है और एक एक करके सारे स्पाइडरमैन अपने अपने डायमेंशन में जा रहे होते हैं और लास्ट में पीटर भी पार्कर रह जाता है। और अब बारी थी पीटर भी पार्कर की। यह भी अपने डायमेंशन में ऑलमोस्ट निकल चुका था, लेकिन तभी वहां पर किंगपिन पहुंच जाता है और अभी यहाँ पर किंगपिन की फाइट शुरू हो जाती है माइल्स के साथ में। डायमेंशन एक्टिवेट होने के कारण किंगपिन को अपनी फैमिली दिखना शुरू हो जाती है। जब किंगपिन की फैमिली उसके सामने नहीं आती है तो किंगपिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह हर चीज उठाकर माइल्स के ऊपर फेंकने लग जाता है। माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने अपनी होप नहीं छोड़ी थी। माइल्स किंगपिन की पावर के सामने तो टिक नहीं पा रहा था, लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक वेनम था वो उसका यूज कर लेता है और किंगपिन को ढेर कर देता है। और इसके बाद में फाइनली माइल्स उस सुपर कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। माइल्स के फादर वहां पर खड़े होकर वो सारी चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन माइल्स के चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क था और अब माइल्स के फादर को समझ में आ जाता है कि स्पाइडरमैन इस जगह का सबसे बड़ा हीरो है, उसने ही हम सब लोगों की जान बचाई है। यहाँ पर माइल्स सोचता है कि उसके फादर टेंशन में होंगे, इसी के कारण माइल्स अपने फादर को फोन कर लेता है। माइल्स फिर से अपना एक बार मास्क पहनकर अपने फादर के सामने आ जाता है। अभी सिटी का जो न्यू स्पाइडरमैन था वो था माइल्स और बाकी सारे स्पाइडरमैन अपने डायमेंशन में जा चुके थे। और इसी के साथ गाइस ये कॉमिक बुक स्टोरी यानी कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स खत्म होती है। कहानी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 2022 में आने वाली मूवी का लॉट समझ में आता है, जहाँ पर 1969 का स्पाइडरमैन प्रेजेंट डायमेंशन के स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा था। इसकी काफी सारी मीम्स बन चुकी है जो कि आप लोगों ने देखी होगी। आप सभी लोगों को ये एनिमेटेड मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, और इसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन कौन सा था ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में।